गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं पढ़ा रही हूँ सोशल स्टडी 7th क्लास की, जिसमें हम उसका फर्स्ट पार्ट हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री मीन्स होता है इतिहास। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ट्रेसिंग चेंज थ्रू 1000 ईयर्स, यानी कि हज़ारों सालों में होने वाला परिवर्तन। हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ द पास्ट। इस प्रकार से आपको पता है कि जो इतिहास है वह भूतकाल का अध्ययन होता है, यानी जो बीती हुई बातें होती है, घटनाएं होती है, उसका अध्ययन कहलाता है हिस्ट्री। इफ़ वी गेट टू फॉर इन द पास्ट वी फाइंड नो मटेरियल एविडेंस टू स्टडी हिस्ट्री। अगर हम पास्ट में जाते हैं तो देखते हैं कि हमें किसी प्रकार की कोई सामग्री या कोई भी सबूत हिस्ट्री अध्ययन के बारे में प्राप्त नहीं होते हैं। बट एज वी कम क्लोजर टू द प्रेजेंट टाइम, और लेकिन जब हम वापस प्रेजेंट टाइम में आते हैं, वी फाइंड दैट रिकॉर्ड एंड टेस्टिमोनियल्स ऑफ वेरियस इवेंट आर देयर। तो हमें विभिन्न प्रकार के रिकॉर्ड, दस्तावेज और विभिन्न प्रकार के जो एविडेंस होते हैं, सबूत होते हैं हिस्ट्री के बारे में, वो हमें प्राप्त होते हैं। विच हेल्प अस इन स्टडिंग द सब्जेक्ट। इन सभी के द्वारा हम इस सब्जेक्ट को यानी इतिहास को हमें पढ़ने में मदद मिलती है। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज़ डिवाइड इनटू 3 पीरियड्स। डियर स्टूडेंट, जो हिस्ट्री है उसको भी पीरियड के हिसाब से 3 टाइप में बांटा गया है। इन एग्जाम्पल द एंशिएंट यानी प्राचीन, द मिडाइवल मध्यकालीन, एंड द मॉडर्न आधुनिक हिस्ट्री। यानी कि जो इतिहास है, इतिहास को जानने के लिए ऐतिहासिक एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है और उसके अनुसार ही हम पढ़ते हैं। और इन एविडेंस से हमें यह पता चला कि जो इतिहास था उसको पढ़ने के लिए उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है आपके एंशिएंट हिस्ट्री, सेकेंड है द मिडाइवल हिस्ट्री, एंड थर्ड है मॉडर्न हिस्ट्री, यानी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। In this section we shall study about the history of India of the medieval times and cover the period from 700 CE to approximately 1800 CE। अगर हम इसमें देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि भारत में जो मिडाइवल पीरियड था यानी मध्यकालीन का जो समय था वो 700 CE से लेकर 1800 CE तक था, यानी क्रिस्ट ईरा तक। ए पीरियड ऑफ अबाउट 1100 ईयर्स, और यह समय 1100 साल का समय था, जिसमें मध्यकाल का समय कहा जाता है। अनडाउटफुली द पीरियड ऑफ 1100 ईयर्स इज़ ए लॉन्ग वन एंड यू विल श्योरली बी एक्साइटेड टू नाउ अबाउट न्यू पीपल, न्यू डिलेट्स, न्यू स्क्रिप्ट, न्यू स्टाइल्स ऑफ ड्रेसिंग अप, food buildings and monuments, painting, music, and also the changing political scenario in these years। और हमें इन 1100 सालों के बारे में तुम अगर बिल्कुल पता लगाना चाहते हो और आप लोग भी एक्साइटेडमेंट होंगे कि इन 1100 सालों में भारत में नए लोग, नई भाषाएं, नई लेखनी, नई स्टाइल की ड्रेसिंग अप यानी वेशभूषाएं, भोजन, बिल्डिंग्स इमारतें, मॉन्यूमेंट्स जो पुरानी ऐतिहासिक इमारतें हैं, पेंटिंग चित्रकला है, संगीत है, इन सभी में विभिन्न प्रकार के चेंज आया है और पॉलिटिकल चेंज भी, इसमें राजनीतिक परिवर्तन भी आया है। यानी कि मुगल जो मिडाइवल पीरियड था उस 1100 सालों के अंदर भारत के अंदर खान पान से लेकर, वेशभूषा से लेकर, लेखनी से लेकर, लैंग्वेज से लेकर सभी, और पॉलिटिकल सिनेरियो में भी विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। As you already know, the Arab came to India as trader। जैसा कि आप पहले से ही जानते हो कि जो अरब है, अरब से या अरबी से, वह इंडिया में भारत के अंदर व्यापारी बनकर आए थे। तुर्कीज इन्वेजन टुक प्लेस इन इंडिया फ्रॉम 1000 CE ऑनवर्ड्स। इसी के साथ में 1000 CE में के आसपास तुर्कीज जो आक्रमणकारी थे वह भी भारत पहुँचे थे। दे एम्ड एट एस्टेब्लिशिंग ए सल्तनत और किंगडम इन आवर कंट्री। उनका मुख्य लक्ष्य भारत के अंदर सल्तनत शासन है उसको स्थापित करने का था। पर्शियन वॉज देयर कोर्ट लैंग्वेज एंड दे वर सक्सेसफुल इन रिप्लेसिंग द कंटेम्प्रेरी रूलिंग डायनासिटीज। साथ में उन लोगों ने यहाँ पर आकर जो उनका जो कोर्ट, जो हमारी दरबारी लैंग्वेज थी, उस दरबारी लैंग्वेज को भी उन्होंने पर्शियन बनाई, यानी पर्शियन लैंग्वेज को, पर्शियन भाषा को उन्होंने दरबारी भाषा के रूप में घोषित किया। और वे लोग हमारे यहाँ पर उस
अपने शासन को जमाने में सक्सेसफुल भी हुए, सफल भी हो गए। बिफोर दिस पीरियड इज ऑल्सो देर वॉज एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रगल बिटवीन वेरियस पावर एमोंग विच द प्रतिहाराज। साथ में ही पहले से ही हमारे यहाँ पर भारत के अंदर उस समय में भारत में विभिन्न प्रकार के जो राजा थे, जो शासक थे, वे सभी बहुत बड़ा लंबा स्ट्रगल कर रहे थे। इसमें है आपके प्रतिहार, द पाल्स एंड द राष्ट्रकूट्स वेर द प्रोमिनेंट वंस इन द नॉर्थन इंडिया। जो है राष्ट्रकूट है, पाल्स है और प्रतिहार से, ये सभी थे। ये सभी भी अब पहले से ही लंबे समय तक हमारे भारत के अंदर स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। इन दिस सेक्शन वी विल ऑल्सो नाउ अबाउट द चोलास हु सेंड ट्रेड मिशन टू डिस्टेंट कंट्रीज। इसी के साथ में हम लोगों ने यह भी जाना था कि जो चोल्स थे, जो उन्होंने भी अपने यहाँ के लोगों को दूसरे देशों में व्यापार मिशन के लिए या व्यापारिक अभियान के लिए भेजा था। इन द 16th century द मुगल रिप्लेस्ड द रूल ऑफ द दिल्ली सुल्तान इन इंडिया। और आते आते 16वीं शताब्दी में जो मुगल्स थे, जो दिल्ली सुल्तनत थी, वह मुगल्स में तब्दील हो गई, यानी कि दिल्ली सल्तनत के स्थान पर मुगल्स का यहाँ पर शासन हो गया। द मुगल्स वर फ्रॉम सेंट्रल एशिया। जो मुगल्स यहाँ भारत में आए थे वह सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से आए थे। देयर पॉलिसी हैड ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। उनकी मुख्य नीति यह थी कि भारत के अंदर वह सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सैन्य रूप से और आर्थिक रूप से वह यहाँ पर अपना प्रभाव जमाए और प्रसिद्धि पाए। देयर रूल वॉज दैट ऑफ पॉम्प एंड शो, स्प्लेंडर एंड ऑप्युलेंस। और उनका मुख्य जो रूल था, नियम था, वह था दिखावा और वैभव, यानी वह बहुत ही खर्चीले और वैभवशाली थे, यानी कि वह दिखावा पसंद करते थे। दे इंट्रोड्यूस्ड वेरियस न्यू ड्रेसिंग स्टाइल सच एज घाघरा चोली, कुर्ता, चूड़ीदार पायजामा, शेरवानी एक्स्ट्रा। इसके अलावा उनके यहाँ पर आने पर हम लोग भी नई नई ड्रेसों से या नई नई वेशभूषा से परिचित हुए। इसमें है घाघरा चोली है, कुर्ता है, चूड़ीदार पायजामा है, शेरवानी। इन सभी नई नई पोशाकों का इन्होंने यहाँ पर शुरू किया। विच आर इन वॉक इवन द प्रेजेंट टाइम, जो अभी भी हम लोग यूज़ करते हैं। दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस वेरियस टाइप ऑफ न्यू फूड आइटम सच एज बिरयानी, पुलाव, फिरनी एंड कौरमा। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर हमें विभिन्न प्रकार के फूड से भी इंट्रोड्यूस कराया, भोजन से भी इंट्रोड्यूस कराया, नए नए भोजन शुरू किए, जिसमें बिरयानी है, पुलाव है, फिरनी और कौरमा, विच आर एक्सट्रीमली पॉपुलर इवन टुडे, जो आज भी बहुत ही प्रसिद्ध है। मैंगोज, टोबैको, ग्रेप्स, आइस एंड चिलीज वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। इसके अलावा आम, तंबाकू, अंगूर, आइस, बर्फ और जो मिर्ची है, उनसे भी मुगल पीरियड में ही हम लोग, मुगल पीरियड की अवधि के अंदर ही हम लोगों ने इन चीज़ों को देखा और उनसे उनका परिचय पाया। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। थैंक्स। कितने मिनट रहा?